हे गाइस, मेरा नाम है पिंटक। तो आज हम बात करेंगे विबोर स्टील पाइप्स की, जो कि मार्केट में इसने बहुत ही धूमधाम ही मचाई हुई है। इसका आईपीओ आने वाला है। तो आज मेरी वीडियो देख के आपको पता लग जाएगा कि आपको आईपीओ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए या फिर जस्ट लिस्टिंग गेंस के लिए लेना चाहिए। आज ये हम सारी बातें करेंगे एंड विबोर स्टील पाइप्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे। एंड हम ये भी जानेंगे ये काम क्या करती है, फाइनेंशियल्स, बोराइंग्स, मतलब कि सब कुछ जान लेंगे इसका। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो और शुरू करते हैं। तो पहले बढ़ते हैं कि हमें इसे लेना काम क्या करती है। अब ये ब्लैक पाइप्स हो गई एंड हॉट डिप पाइप्स हो गई एंड बैरियर्स हो गए जो ब्रिज के ऊपर लगते हैं एंड और भी बहुत कुछ, मतलब कि मार्केट में भी बनाती है। मेनली इसका जो काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है। एंड प्राइमर वो भी बनाती है जिसमें से पानी निकलता है। पानी वाली पाइप्स जो होती हैं हमारे घर में लगी होती हैं। तो मेनली ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इनका काम है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगे। एंड इनके अपोलो बड़ी कंपनी है, जैसे कि अपोलो का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मानी जानी कंपनी है। तो ये भी इसकी कॉम्पिटिटर है। तो ये भी जानेंगे कंपटीशन के साथ हम इनसे जो है कि इसका कंपटीशन का कंपेयर करेंगे कि हमें कौन सा लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने जो 2021 में अपना जो रेवेन्यू था वो इसका 511 करोड़ का था। बट तब इनका प्रॉफिट बहुत बहुत कम था, मतलब कि 70 लाख का ही इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट कमाया था। 70 लाख भी नहीं है, वो भी 69 लैक्स हैं। तो एंड इनका जो एसेट्स थे वो भी 172 करोड़ के ही ऑलमोस्ट पे थे। तो और उसके बाद अगले ही साल इन्होंने एकदम जो है अपने 400 करोड़ को बढ़ा लिया, मतलब कि 818 करोड़ की इन्होंने रेवेन्यू किया। तब इन्होंने 1100 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाता है अगर आपकी स्मॉल कैप कंपनी है। तब इनकी स्मॉल कैप कंपनी थी। और उसके बाद इन्होंने एसेट्स अब जो थे वो भी 250 करोड़ के कर लिए, ऑलमोस्ट 250 करोड़ के। एंड 2023 मतलब कि प्रीवियस ईयर में इन्होंने 1114 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब कि इन्होंने ऑर्डर लिए और उनको दिया रेवेन्यू, मतलब कि सारा कुछ इन्होंने कमाया जितना कमाया। और 21 करोड़ के उसके ऊपर की इसमें इनके प्रॉफिट्स थोड़े कम है, बट कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसे कि इनके फाइनेंशियल्स आप देख सकते हैं, तो एकदम ग्रोइंग में ही है इनके जो फाइनेंशियल्स हैं। ये तो बस 6 महीने पुराना डाटा है, तो इसलिए इसमें इतनी ग्रोथ आपको दिख नहीं रही है। 6 महीने का मतलब कि जैसे ये मार्च का है तो ये सितंबर का डाटा है। बहुत बड़ा डाटा नहीं है जिससे आप कह सको कि ये अच्छा डाटा नहीं आया। तो अब चलते हैं इनकी बोराइंग्स की ओर। कि अब इन्होंने पैसा उधारी पे लिया कितना है, कितना लीवरेज के ऊपर है ये, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आपका बिजनेस जो है कितना लीवरेज के ऊपर चल रहा है। अब जैसे कि बोराइंग्स की ओर चलते हैं। अब इनकी बोराइंग्स एंड ये जान लेते हैं। अब इनकी 2021 में बोराइंग्स 58 करोड़ की थी, मतलब कि ऑलमोस्ट 60 करोड़ की थी। और उसके बाद 106 करोड़, उसके बाद 126, उसके बाद 160, मतलब कि लीव ऑलमोस्ट बोराइंग्स भी इनकी बढ़ती गई। बट इनका रेवेन्यू इनकी बोराइंग से ज़्यादा बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। बट इनकी जो डेट टू इक्विटी रेशो की ओर चलते हैं तो 1.63 है, जो कि 1 से ऊपर कम हो तो अच्छी मानी जाती है। थोड़ा सा इनमें 0.63 का इनमें लीवरेज ज़्यादा है, जो कि ये मेरे हिसाब से आप अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। आईपीओ आने के बाद पैसा इन्हें मिलेगा तो ये थोड़ी इक्विटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इन्होंने बहुत छोटा आस्क किया है, 72 करोड़ का जस्ट आस्क है। मेरे हिसाब से आपको आईपीओ जो है बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको आईपीओ मिल सके। एंड फ्रेश इशू भी जो इनका था 172 करोड़ का इनका है। एंड जो पर शेयर प्राइस है वो 141 टू लेके 151 पे ही आपको मिलेगा। एंड ऑलमोस्ट 15,000 की यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंड 86%, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब 86% का इनमें जो है जीएमपी में ग्रोथ चल रही है, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है। 80 मतलब कि ऑलमोस्ट आपका 100 गुना प्रॉफिट ही मिलेगा आपको, जस्ट 15% ही आपको कम मिलेगा। एंड 130 रुपये का इनका जीएमपी चल रहा है। एंड शेयर प्राइस इनका 141 का है। एंड जो लॉट साइज है वो 99 लॉट्स का इन्होंने रखा है। एंड ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू ही है। तो ये तो हो गई इनकी बोराइंग्स की बात। अब चलते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, टाइमलाइंस क्या है, ये सारी चीजें। अब
जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है इनकी टाइमलाइन है। 13 फरवरी को इनका आईपीओ खुलेगा, 15 जनवरी को बंद हो जाएगा, 16 को इनकी अलॉटमेंट आएगी, मतलब कि जिस दिन आपको शेयर मिल जाएंगे। एंड जो रिफंड है वो आपको 19 फरवरी को मिलेगा। एंड 19 फरवरी को ही आपको आपका जो है या तो शेयर मिलेंगे तो या फिर रिफंड मिल जाएगा, दोनों में से एक काम हो जाएगा आपका। एंड 20 तारीख को जिस किस्मत वाले को मिलेगा उसको ऑलमोस्ट पैसा डबल ही हो जाएगा। तो अब ये तो हमने सारी बात कर ली, अब चलते हैं इनके जो है कि कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ इनका कंपेयर करते हैं कि इनका पीई रेशो क्या है, उनका पीई रेशो क्या है, उनका प्रॉफिट क्या है। ये जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, विबोर स्टील पाइप्स का जो भी जीएमपी है वो 10 का चल रहा है, बट अपोलो ट्यूब्स का 64 पे है, मतलब कि इनका ऑलमोस्ट 50p कम है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। बट अपोलो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उस हिसाब से उनका थोड़ा वैल्यू कर सकता है। बट अपोलो के हिसाब से भी देखें तो विबोर भी कोई छोटी कंपनी नहीं है। एंड यहाँ पे आपका अगर हम विबोर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लें तो 25% ये सालाना ग्रोथ की है। इनका पैसा जो भी इन्होंने लोगों ने लगाया था इनके पीछे, एंड वो उसके बाद ये इनके सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी मार्केट में से बड़े कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं वो सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। एंड आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छे इनका ही पीई रेशो कम निकल के आ रहा है। एंड आर ओ एन डब्ल्यू बी इनका भी ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा अपोलो के जैसा ही है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी ठीक है, मतलब कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो हाँ बहुत अच्छी कंपनी है, आपको हाई रिटर्न दे सकती है। मैं इसे अप्लाई भी करूंगा और अगर मुझे उस टाइम मिल जाता है तो मैं इसे 100% होल्ड करूंगा। हाफ क्वांटिटी से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा और हाफ बीच में ही रखूंगा। तो थैंक यू वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। मैं अपनी वीडियो को ना ही ज़्यादा लंबी करता हूँ ना ही कुछ ऐसा, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। बट आप एक बार अपने रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि अपनी रिसर्च आप ज़रूर कीजिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो थैंक यू वॉचिंग गाइस, मिलता है किसी और नए वीडियो में।